हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रास सिस्टम के बारे में। RAAS रास सिस्टम। रास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब जब हमारी बॉडी में पानी की कमी आती है या बीपी कम हो जाता है या फिर सोडियम का लेवल कम हो जाता है, इन्हीं को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम होना, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का कम होना, हाइपोवॉलीमिया मतलब पानी की कमी होना। ये मेडिकल टर्म है इन्हीं के। तो जब ये तीन कंडीशन हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं तो हमारी ये जो रास सिस्टम है ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है जब ये तीन कंडीशन डेवलप हुई। ठीक है, तो ये क्या काम करता है कि हमारी बॉडी में एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो ब्लड के साथ फ्लो करती है, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो लीवर के थ्रू जो है बनाई जाती है। लीवर इस प्रोटीन को बनाता है और ये हमारे ब्लड में जो है फ्लो करती है। लेकिन ये जो प्रोटीन है इनएक्टिव फॉर्म है, ये कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन जब जब ये तीन कंडीशन डेवलप होती हैं, पानी की कमी हो, सोडियम की कमी हो या फिर बीपी कम हो जाए, तो हमारी जो किडनी होती है ऑटोमेटिकली एक हार्मोन बनाती है, एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन जो होता है वो हमारी किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल से जो है वो बनता है और ये हमारे ब्लड में पहुंचता है। जैसे ये ब्लड में पहुंच जाता है तो जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन उसके साथ बाइंड करता है और एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजियोटेंसिनोजन तो थी वो इनएक्टिव फॉर्म थी, जबकि एंजियोटेंसिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। तो अब ये एंजियोटेंसिन में जो है वो चेंज हो गई। अब एंजियोटेंसिन हमारी ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है और ये एक्टिव फॉर्म में है अब। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे लंग्स जो होते हैं, फर्स्ट रोल तो रेनिन हो गया, सेकंड जो रोल होता है वो हमारे लंग्स करते हैं। लंग्स की दो सेल होती है, लंग्स की दो तरीके की सेल्स होती हैं, न्यूमोसाइट्स फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकंड। तो न्यूमोसाइट फर्स्ट जो होती हैं वो हमारा जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम बनाती हैं। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम का काम क्या होता है, जो है एंजियोटेंसिन जो थी एक्टिव फॉर्म में उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज कर देता है। तो समझ में आया, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज किया। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो कैसे काम करती है, ये दो तरीके से काम करती है गाइस। एक तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब उनको टाइट कर देते हैं, उनकी डायमीटर को छोटा कर देते हैं। ठीक है, जब आप एक पाइप के डायमीटर को कम कर दोगे, छोटा कर दोगे, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो बीपी कम हो रहा था तो वो बीपी जो है वो बढ़ जाता है, तो जो हाइपोटेंशन हो रहा था पेशेंट का वो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा कैसे काम करता है, ये जो है वो एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ कराता है। ठीक है, तो गाइस एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड से जो है वो निकलता है। तो जब ये वहाँ से निकल के हमारी बॉडी में आता है तो इसका जो है दो काम होते हैं। एक तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है किडनी से, मतलब जो यूरिन के थ्रू सोडियम निकल रहा है उसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आता है वापस। तो जो हमारी सोडियम की कमी हो रही थी उसको भी ये जो है वो पूरा करता है। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया भी इससे ट्रीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो साथ साथ पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब पानी के साथ में सोडियम चलता है, तो उससे हमारा जो हाइपोवॉलीमिया हो रहा था, पानी की कमी हो रही थी, वो ठीक हो जाती है। एल्डोस्टेरोन जो है उसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हमें। जैसे कि जब हमारा बीपी कम हो रहा है, जब हमें सोडियम कम हो रहा है, जब हमें जो है हाइपोवॉलीमिया हो रहा है, तो तुरंत से हमें ज़रूरत होती है बीपी इंक्रीज़ होने की, वॉल्यूम बढ़ने की, तो इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। ये जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और हमारी जो पीसीटी होती है, डीसीटी होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, वहाँ पे ये 90 सेकंड वर्क करता है, पानी और सोडियम को प्रॉपर अमाउंट में खींच लेता है या फिर रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी में जो है वो पानी की कमी नहीं होती है, बीपी कम नहीं होता है। तो इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा गया है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे ही ऐसी शॉर्ट छोटी छोटी वीडियो बनाती रहूँ। अगर मेरा चैनल अच्छा चलता है तो मैं प्रॉपर अपना जो है वो क्लास सेटअप भी स्टार्ट